स्वागत है आपका अपने मिस्टीरी स्टोरीज हिंदी पे। आज की कहानियाँ कुछ इस प्रकार हैं। एक प्यारी सी सफ़ेद रंग की बिल्ली बड़े से बंगले के गेट के पास बैठी म्याऊं म्याऊं कर रही थी। बंगले के बगीचे में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। बिल्ली की आवाज़ सुनकर वह दौड़कर बिल्ली के पास गया। वह बच्चा बिल्ली को पकड़ने के लिए उसके पास गया और बिल्ली भी बच्चे के इर्द गिर्द ऐसे घूमने लगी जैसे वह पालतू बिल्ली हो। पीछे से एक औरत दौड़ती हुई आई और बच्चे को बिल्ली के पास जाने से रोकने लगी। वह औरत शायद बच्चे की माँ थी। बच्चा अपनी माँ से बिल्ली को पकड़ने की जिद करने लगा, लेकिन वह औरत बच्चे को खींचकर अंदर ले जाने लगी। बच्चा रोने लगा। बच्चे को रोता देख बिल्ली उसके पीछे पीछे जाने लगी। उस औरत ने बिल्ली को साथ आने से रोकना चाहा, लेकिन बिल्ली पीछे पीछे चलती रही। औरत ने घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। बिल्ली दरवाजे के पास बैठ गई। बच्चा अंदर रोए जा रहा था और वो औरत बच्चे को डांट रही थी। तभी कमरे में एक शख्स निकल कर आता है, जिसे देखते ही वह औरत बच्चे से प्यार से चुप कराने लगती है, लेकिन बच्चा रोए जा रहा था। वह शख्स बच्चे के पिता थे शायद। वह शख्स बच्चे के पास आकर पूछता है कि वह क्यों रो रहा है। बच्चा रोते हुए कहता है, पापा, मुझे वह सफ़ेद बिल्ली चाहिए। वह पूछते हैं, कौन सी सफ़ेद बिल्ली? बच्चे ने बताया, बाहर बगीचे में है। उस शख्स ने दरवाज़ा खोला, देखा कि बाहर एक प्यारी सी सफ़ेद बिल्ली बैठी है। बिल्ली देखकर उस शख्स को कुछ याद आया और वह बिल्ली को उठाकर अंदर ले आया। उसे गोद में बैठाकर सहलाने लगा। तभी बच्चा दौड़ते हुए आया और खुश होकर अपने पापा के गले लग गया। थैंक यू बोलते हुए पापा की गोद से बिल्ली को अपने पास ले लिया। बच्चा बिल्ली के साथ खेलने लगा। बिल्ली भी बच्चे के आगे पीछे दौड़ रही थी। वह शख्स वहीं सोफे पर बैठे बच्चे को बिल्ली के साथ खेलते देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कुछ याद आ रहा हो। तभी अचानक उनकी नज़र हॉल में लगी बड़ी सी तस्वीर पर पड़ी, जो कि उनकी पहली पत्नी की है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। उन्होंने देखा बिल्ली उस तस्वीर में नीचे बैठी है और तस्वीर की ओर देख रही है। वह शख्स फिर यादों के भंवर में खो गया। अपनी पहली पत्नी को याद करने लगे। वो बहुत खूबसूरत थी, अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। उनका एक 6 महीने का प्यारा सा बच्चा है। उनकी छोटी सी दुनिया बड़ी खुशहाल थी। एक दिन उनकी पत्नी की बचपन की सहेली उनके घर आती है। उसकी नौकरी लगी थी उसी शहर में, लेकिन वह शहर उसके लिए नया था और उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए वह अपनी सहेली के घर रहने लगी। सहेली का बड़ा घर और अमीर पति को देखकर वह आकर्षित हो गई। वह हमेशा अपनी सहेली से कहती थी कि मुझे भी इतना अमीर पति मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उस शख्स की पत्नी की एक सफ़ेद पालतू बिल्ली रहती है, जो अपनी मालकिन की बहुत वफादार रहती है। वह बिल्ली हमेशा अपनी मालकिन के साथ रहती थी। एक दिन दोनों सहेलियां बाजार जाती हैं, जहां उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी पत्नी की मौत हो जाती है। बिल्ली भी उस कार में थी और उसकी भी मौत हो जाती है। सिर्फ वह लड़की जिंदा रहती है। उसे हल्की चोट आई थी। वह अस्पताल से घर जाती है और
अपनी सहेली के बच्चे की देखभाल बिल्कुल माँ की तरह करने लगती है। पत्नी के जाने के बाद वह शख्स बिल्कुल अकेले हो गए थे। वह लड़की उनका भी ख्याल रखती है और धीरे धीरे उनके करीब आ जाती है। शख्स को लगता है कि उस लड़की के रूप में उनके बच्चे को फिर से माँ मिल जाएगी। यह सोचकर वह उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। वह लड़की ना तो उस छोटे बच्चे से प्यार करती थी, ना ही उस शख्स से। उसने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। शादी के बाद वह लड़की बिल्कुल बदल गई। वह अब बच्चे का ख्याल नहीं रखती थी। वह शॉपिंग और पार्टियों में व्यस्त रहती थी। बच्चे की देखभाल के लिए आया रहती थी। वह लड़की उस शख्स के सामने बच्चे को प्यार करने का दिखावा करती थी। वह शख्स अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे और लड़की से कह दिया था कि उन्होंने बच्चे के लिए ही शादी की है। पापा पापा चिल्लाते हुए बच्चा उस शख्स के पास आता है। बच्चे की आवाज़ से वे यादों के भंवर से बाहर आते हैं। बच्चा उनके पास आकर बैठ गया और बिल्ली को पिलाने के लिए दूध मांगने लगा। वे नौकर से दूध लाने को कहते हैं। दोनों ने मिलकर बिल्ली को दूध पिलाया। अब हर समय बिल्ली बच्चे के साथ साए की तरह रहती थी। हमेशा उदास रहने वाला बच्चा अब खुश रहने लगा। एक दिन वह लड़की बाजार जाती है। वह खुद ही कार चला रही होती है। तभी पीछे वाली सीट से अचानक वो ही सफ़ेद बिल्ली उस लड़की पर कूद जाती है। लड़की का संतुलन बिगड़ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी लड़की बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। बिल्ली कार की खिड़की से बाहर छलांग लगा देती है। वह बच जाती है। तब उस लड़की को याद आता है कि उसने अपनी सहेली को इसी तरह से मारा था। उसकी सहेली उस दिन कार चला रही थी और उसने कार के ब्रेक पहले ही फेल कर दिए थे। कार का संतुलन बिगड़ने पर वह कार से बाहर कूद गई थी। आज वही घटना उसके साथ हुई थी। उस लड़की की मौत हो जाती है। बिल्ली फिर से जन्म लेकर बदला लेने आई थी। उसने अपनी मालकिन की मौत का बदला ले लिया था। बिल्ली वापस घर जाती है और बच्चे के साथ रहने लगती है। बच्चा अब खुश रहता था। अजय नामक 30 वर्षीय व्यक्ति 3 माह बाद अपने भरे पूरे परिवार में वापस लौट रहा था। अजय शहर से बाहर नौकरी करता था और लॉकडाउन के कारण 3 महीने वहां फंसे रहने के बाद वह अपने घर जा रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 3 बच्चे। अजय रेलगाड़ी से अपने घर का सफ़र तय कर रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे, मगर अजय की आंखों में नाम मात्र को नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण उसे घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में अजय को नींद नहीं आ रही थी। और खुशी क्यों ना हो, इतनी जद्दोजहद के बाद उसे परमिशन जो मिली थी घर जाने की। अजय के अलावा एक व्यक्ति ऐसा भी था जो सोया नहीं था। उसकी वर्थ के सामने वाली वर्थ पर ही वह व्यक्ति बैठा हुआ था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को अजय ने देखा तो जाना कि वह भूतों की कहानी पढ़ रहा था। अजय को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ के अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। अजय को लगा कि वह क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे से अजय ने उसे पुकारा। भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने उसकी आवाज़ को अनसुना करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
भाई साहब। दूसरी आवाज पर उसने किताब नीचे करके अजय को सपाट दृष्टि से देखा। उसके चेहरे पर भी सपाट भाव ही थे। इस बार अजय तनिक संकोच करके बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, सामने बैठा व्यक्ति सपाट स्वर में बोला। अजय मुस्कुराकर उससे बातें करने का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? मनोहर दास, वह बोला। ओह, अजय ने हल्के से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? नहीं, मनोहर दास ने पूर्ववत स्वर में कहा। तो फिर आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं? अजय ने मुस्कुराते हुए सामान्य स्वर में कहा। मनोहर ने उसे इस नज़र से देखा मानो वह कुछ न कहना चाहता हो। अजय चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो और फिर बोला, मैं आज 3 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूँ। ये लॉकडाउन में परिवार के बिना जो जिया हूँ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूँ। मनोहर कुछ न बोला। वह उसकी बात पर सिर हिलाकर रह गया, मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। मनोहर के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में नहीं था। वह निरंतर जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो। मगर आज तो जैसे अजय चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? हाँ, मनोहर ने अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा किया। मगर कैसे? अजय बोला, क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? उसके प्रश्न पर मनोहर ने चंद लम्हों तक उसे ध्यानपूर्वक इस तरह देखा मानो उससे बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर मनोहर ने किताब अपने चेहरे के सामने की और उसे पढ़ने लगा। अजय ऐसा देखकर उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि मनोहर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार अजय ने संकोच भरे स्वर में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब। जवाब के रूप में मनोहर ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा अजय के सामने आ गया। मनोहर का चेहरा इतना डरावना हो गया था कि यदि कोई मानव उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठा तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। होंठ कटे हुए जिनसे खून गिर रहा था। उसका डरावना चेहरा देखते ही अजय की आंखों में मानो दुनिया भर का खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। अजय की दोनों हथेलियां बर्थ से इस तरह सट गई थीं मानो उनके सहारे वह उठ खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ पिछले भाग से सट गई थी। अजय उस समय अपनी सोचने की शक्ति में नहीं था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। अजय जान गया था कि उसके सामने मौजूद मनोहर कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है। अजय बेबस रहकर अपने स्थान पर सिवाय बैठे रहने के कुछ न कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे व लंबे दांत वाला पिशाच ठहाके लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत पिशाच जैसी चीजें मौजूद हैं। क्या तुम सच में भूत हो? अजय ने
भय के परिपूर्ण स्वर में पूछा, अभी भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख? कोई बात नहीं, जब मैं तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 3 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने का इंतज़ार कर रही हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा। मुझे जाने दो। कहते हुए अजय अपने स्थान से सरकने लगा। वह पिशाच उसे देखकर कुटिल मुस्कान मुस्कुराता रहा। अजय भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय उस पिशाच ने अपने स्थान पर बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा होता चला गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे अजय की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। अजय बार बार भागने की कोशिश करता, पर वह अपनी जगह से भी नहीं हिल पा रहा था। अजय फिर चिल्लाया, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ये मुझे मार डालेगा। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आने लगे। कुछ ट्रेन की छत पर उल्टे लटके उसकी तरफ बढ़ने लगे तो कुछ हाथ के बल। अब उसे यह समझने में ज़्यादा वक्त ना लगा कि ट्रेन में सवार सभी यात्री इंसान नहीं बल्कि भूत पिशाच हैं। पूरी रेलगाड़ी पिशाचों से भरी थी। धीरे धीरे अजय को चारों ओर से पिशाचों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद अजय अपने दिल पर काबू ना रख सका और उसे दिल का दौरा पड़ गया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ सारे पिशाच और भूत अजय का खून पीने के साथ साथ उसकी बोटी बोटी तक नोच कर खा गए और मौत के खूनी खेल का अंत हुआ और वापस पूरे ट्रेन में सन्नाटा छा गया और ट्रेन फिर वापस उसी स्टेशन पर जा खड़ी हुई, एक बार फिर एक नए मुसाफिर के लिए। ऐसे ही और हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारे वीडियो अपलोड करते ही आपको फटाक से नोटिफिकेशन आए। थैंक यू।